डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चंस इन दिनों टफ आ रहे हैं। 69th में जिस तरह के साइंस के क्वेश्चंस आए, हमारे पास स्टूडेंट्स का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर साइंस के क्वेश्चंस को रिव्यू कीजिए, कहां से ये आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसे इसकी तैयारी करें और अब 70th में साइंस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और अगर इसी तरह के आए तो हम कैसे हल करेंगे। कई दिनों से हम भी चाह रहे थे, इसका संदर्भ निकल कर नहीं आ रहा था। आज कंटेक्स्ट आ गया है, आज इसी साइंस की बात करेंगे और आपका आंख एकदम खुल जाएगा। यह भी पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और ये क्वेश्चन किस बुक में दिख रहे हैं और कई बार जानते हुए ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बन रहा है। दरअसल बचे हुए 20 दिनों में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, सभी के लिए ओपन टू ऑल है, जिसमें 10-10 टॉपिक्स हर अल्टरनेट डे हम दे रहे हैं। 5 सब्जेक्ट्स है जिसे इस 20 दिनों में समाप्त करना है। हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, साइंस आधा समाप्त हो चुका है, उसके बाद पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और बिहार स्पेशल चलेगा। 10 टॉपिक्स हमने दिया था पिछले दिनों और इस 10 टॉपिक से हमने ये कहा था कि कम से कम 5 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा और कुल मिलाकर इस 20 दिन में आप 60+ क्वेश्चंस कंसोलिडेट करेंगे। एग्जामिनेशन में इसे बनाएंगे मिनिमम इन 20 दिनों में इन टॉपिक से। और हमने कहा था कि इन 10 टॉपिक से मिनिमम 5 क्वेश्चंस और जब मिनिमम हमने कहा तो 1-2 अधिक होगा, कम नहीं होगा। अब देखिए, पिछले दिनों हमने 10 टॉपिक्स दिया था साइंस का, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हमने 10 टॉपिक्स छांटा था, 8 बायोलॉजी का था, 2 केमिस्ट्री का था। 2 दिनों में इन 10 टॉपिक्स को करना था। आइए समझते हैं कि इन टॉपिक्स को जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा उससे 69th में पिछले एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आए। हमने कहा था 5 आएगा, आया 7 क्वेश्चंस। कहां से आया? 3 क्वेश्चंस आ गया ह्यूमन डिजीजेस से। हमने 3 नंबर टॉपिक दिया था, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। 3 क्वेश्चंस आया। अभी बात करेंगे, आपको प्रूफ दिखाएंगे और किताब में भी दिखाएंगे कि ये क्वेश्चंस कहां से कैसे आए और ये क्वेश्चंस कई बार इतने टफ थे कि आप जानते हुए नहीं बना पाए। 2 क्वेश्चंस आ गया सेल से, सेल ऑर्गेनील से। 5 क्वेश्चन यही हो गया। 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन से आया और 1 क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से आया। आप यहां पे देख सकते हैं, ये 10 टॉपिक्स हमने 2 दिनों पहले दिया था। आज भी 10 टॉपिक्स आ चुका है 2 दिनों के लिए। साइंस इस तरह से 20 टॉपिक्स मिलाकर समाप्त हो जाएगा। फिर से हम याद दिला दें, आज का ये 10 टॉपिक्स है, 48 घंटे के लिए है, 2 दिनों के लिए है। 10 करंट का भी टॉपिक्स है, इसे 2 दिनों में कंप्लीट करना है। अगले 2 दिन के बाद फिर 10 टॉपिक्स आएगा एक नए सब्जेक्ट के साथ और मिनिमम हर 10 टॉपिक्स में 5 क्वेश्चंस आपका रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कहां से कैसे आए। हमने कहा कि ह्यूमन डिजीज से 3 क्वेश्चंस आए थे और 2 क्वेश्चंस सेल ऑर्गेनील से आए थे। देखिए, कोशिका जो 8 नंबर टॉपिक है, उसमें हमने कोशिका और कोशिकांग यानी राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, यही होते हैं सेल ऑर्गेनील या कोशिका के अंग। और इससे 2 क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये हम आपको सीरीज बी का दिखा रहे हैं। यहां पर आया कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। यह क्वेश्चन तो आसान था, यह क्वेश्चन आसान था, अभी चौंकिए मत, यह क्वेश्चन बहुत आसान था। किताब में भी देख लेते हैं। हम क्राउन किताब को दिखाएंगे और साथ में एनसीईआरटी नोट्स जो साइंस वाला है उसको दिखाएंगे। तो ये क्राउन में मिल गया, ये सभी में मिल जाएगा, सारे बुक से मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ह्यूमन डिजीज से, मानव रोग से। 3 नंबर टॉपिक हमने दिया था और क्वेश्चन देखिए कितना टफ था, लेकिन कैसा क्वेश्चन था, कहां मिलेगा, आइए इसे समझते हैं। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कैसे काम करते हैं। वेक्टर टीके पर आ गया। अभी जो कोविड एरा चला उस पर बेस्ड क्वेश्चन था वेक्टर टीके। वेक्टर टीके ऐसे टीके होते हैं जो उसी रोगाणु से बनते हैं जिससे शरीर प्रभावित होता है। तो वेक्टर टीके दरअसल उसी वायरस से बनते हैं, मरे हुए वायरस से, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सांप के काटने का इलाज सांप के विष से करना। सांप के काटने का इलाज सांप के जहर से ही किया जाता है। यही स्थिति यहां पर वेक्टर टीकों की है, यानी उसी वायरस को मारकर आपके शरीर में डाला जाता है ताकि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम उठे, फाइट करे, मारपीट करे और वायरस को मारने के लिए अपने आप को खड़ा करे, अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाए। ये कहां मिलेगा? ये तो आसान क्वेश्चन नहीं था। देखिए, ये किसी भी गाइड बुक में आसानी से नहीं मिलेगा, तो क्राउन में भी ये नहीं मिला। हम सदैव कहते हैं कि एक गाइड बुक और उसके साथ एक टेक्स्ट बुक। देखिए, ये वही मिला, एनसीईआरटी नोट्स के अरिहंत में मिला। क्या मिला देखिए, ह्यूमन डिजीज में आप जाएंगे तो वहां पर टीकाकरण वाले आप टॉपिक में जाएंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन में शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है। इसके शब्द को आप समझ रहे हैं, प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मूर्ख बनाया जाता है, यानी उसी वायरस से जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है उसी को मारकर या उसे कमजोर करके, जिसमें जान नहीं हो, उसी वायरस में जान नहीं हो, आपके शरीर में भेजा जाता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम खड़ा हो जाए कि अच्छा दुश्मन आ गया।
और वो लड़ने लगता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम फाइटिंग स्पिरिट को डेवलप कर लेता है। तो ये कहां से आया? ह्यूमन डिजीज से आया। 10 टॉपिक्स हमने पिछले साइंस के 10 टॉपिक्स में दिया था। 3 नंबर टॉपिक से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखिए, इसी ह्यूमन डिजीज से एक और क्वेश्चन आ गया और इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कोविड एरा पर। 55 नंबर क्वेश्चन आया कि कोविड टीकाएं यानी कोविड वैक्सीन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? इसका आंसर देखिए, जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, यानी आपके शरीर में उसी वायरस को, क्षीण वायरस या तो मरा हुआ हो या कमजोर हो, इसी वायरस को आपके शरीर में प्रवेश करा करके आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। किताब में अगर बात करें तो ये किताब में अगेन उसी टीकाकरण वाले टॉपिक में एनसीईआरटी नोट्स में था, उसी से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया, इम्यून सिस्टम से, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था और काफी टफ था। ये बुक में नहीं मिला, किसी भी बुक में नहीं मिला। ये यहां पर देखिए, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, ये नहीं मिला। 3 में से 2 मिल गया, 1 नहीं मिला। ह्यूमन डिजीज से 3 क्वेश्चन आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए सेल यानी सेल ऑर्गेनील से, कोशिका अंग से एक और क्वेश्चन आ गया। mRNA के बारे में पूछा, इसका फुल फॉर्म आइए किताब में देख लेते हैं। आपके गाइड बुक में ही ये मिल जाएगा। mRNA ये देख लीजिए, ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, और RNA का मतलब ये होता है राइबोसोमल। तो mRNA मैसेंजर, देखिए यहां पे लिखा हुआ मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। पूरा यहां पर RNA आप पढ़ेंगे तो ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये मिल गया यहां पर, यानी कोशिका अंग से, सेल ऑर्गेनेल से दोनों ही क्वेश्चंस मिल गए, और 2 ह्यूमन डिजीज से मिल गया। 4 क्वेश्चंस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 प्रकार के तंत्र हमने दिए थे, उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम था, यानी पाचन तंत्र। ये देखिए क्वेश्चन पाचन तंत्र से आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? ये पाचन तंत्र का क्वेश्चन है। आप टंग में जाएंगे, जीभों में जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये क्रॉन में नहीं मिला। हालांकि ये लूसेंट में है, क्रॉन में ये नहीं मिला। तो कहां मिला? ये मिला हमको एनसीईआरटी नोट्स में। देख लीजिए, यहां पर जो भी टेस्ट बर्ड्स हैं उनके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीभ में अग्रभाग मीठे, पश्चभाग कड़वे, उसके किनारे में खट्टे और नमकीन स्वादों का अनुभव होता है। तो 4 और 7 डी इसका आंसर है। अब देखिए, बात यहां पर नोटिसेबल क्या था? गाइड बुक में नहीं मिला, क्रॉन में नहीं मिला। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एक गाइड बुक के साथ एक टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, तो आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी गाइड बुक में नहीं मिलेगा तो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन मिल गया। एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं, और ये आ गया सॉल्यूशन से, यानी विलियन से। क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले आइए देख लेते हैं। विलियन ऑब्लिक विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? अब आप सॉल्यूशन टॉपिक में जाएंगे, जो हमने आपको दिया था 9 नंबर टॉपिक, तो उसमें आपको ये सारा डेफिनेशन मिल जाएगा। यहां पर देखिए, विलियन के प्रकार में असंतृप्त और संतृप्त, यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पढ़ेंगे तो वहां पर दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, बनाया जा सकता था। कितने क्वेश्चंस बन गए? 6 क्वेश्चंस किताबों में दिख गए, जिसमें से 3 आपके गाइड बुक में मिले और 3 टेक्स्ट बुक में मिले, एनसीईआरटी नोट्स में मिले। एक नहीं मिला, जो ह्यूमन डिजीज वाला क्वेश्चन था। अब आपका एनालिसिस क्या है? क्वेश्चन कैसे थे और कहां से आ रहे थे? कितने बनने वाले थे? आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन देख करके टॉपिक्स देते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि 2017 से, यानी 7 सालों से ऑनलाइन और 8 सालों उससे पहले ऑफलाइन पढ़ाने के बाद जनरल स्टडीज के ये सारे टॉपिक्स दिमाग में फीड हैं। तो पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। और अब हमारा ध्यान आए हुए क्वेश्चंस पर नहीं, बल्कि आने वाले क्वेश्चंस पर है। 69 या 68वीं में कैसे क्वेश्चंस आए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 70वीं में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, 68वीं और 69वीं से ये सीख हम ले सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने गलत किए होंगे। तो क्या यहां पर आपको लेसन मिलता है? वो ये, जब पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, भागते हुए नहीं। क्योंकि हम आपको जो 2 दिनों में, यानी 48 घंटे में 10 टॉपिक्स दे रहे हैं, मात्र 10 टॉपिक्स, और कह के आ रहे हैं मिनिमम 5 क्वेश्चन आएगा, और अधिकतम आप देख रहे हैं जब साइंस की यही स्थिति है कि 7 क्वेश्चन आया, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्या औकात है। तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सही दिशा में चलिए, और दिन रात मेहनत का रिकॉर्ड बना दीजिए, और तभी आपका रिजल्ट आएगा। एक सीट आपका कंफर्म होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।